कहानी की शुरुआत में आलिया और निक्की को एक प्रतिबंधित कार्गो में देखा जाता है जहां वे एक आर्टिफिशियल हार्ट चुराने के मिशन पर हैं। वे वहां तैनात गार्ड्स को बड़ी खामोशी और चालाकी से हरा देती हैं और उसे हासिल करके वहां से भागने लगती हैं। लेकिन तभी वहां मेटा एडवांस टैक्टिकल एजेंसी यानी माता के पिलर लीडर्स आ पहुंचते हैं और उन पर जोरदार हमला कर देते हैं। आलिया और निक्की उनसे मुकाबला करने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन पिलर लीडर्स बहुत ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। जब आलिया देखती है कि हालात हाथ से निकल रहे हैं तो वो अपनी साथी निक्की को सुरक्षित भागने के लिए कहती है और खुद दुश्मनों को रोकने के लिए वहीं रुक जाती है। इसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम साइमन बरिया शहर के मेयर ओथमैन को एक हवाई जहाज में सफर करते हुए देखते हैं। अचानक 4 घुसपैठिए उस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, जिसके बाद ओथमैन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत माता एजेंसी को मदद के लिए फोन करता है। कुछ ही समय में एजेंट अली अपने साथी बेकर और अलीशा के साथ रेस्क्यू मिशन पर वहां पहुंच जाता है और तीनों मिलकर एक एक करके घुसपैठियों को खत्म करने लगते हैं। मगर तभी उन घुसपैठियों का लीडर एक बम एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की वजह से प्लेन का गेट टूट जाता है और पूरा हवाई जहाज नियंत्रण से बाहर होकर हादसे का शिकार होने लगता है। अफरा तफरी के बीच मेयर ओथमैन प्लेन से नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए एजेंट अलीशा बिना एक पल की देरी किए हवा में छलांग लगा देती है। दूसरी तरफ बेकर टूटे हुए गेट को ठीक करने की जद्दोजहद में लगा रहता है, जबकि एजेंट अली फौरन कॉकपिट में जाकर प्लेन को संभालने की कोशिश करता है। अली अपनी आइरिस डिवाइस यानी इन्फिनिटी रेटिनल इंटेलिजेंस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली गैजेट है, लेकिन उस समय उसकी आइरिस पावर काम नहीं कर रही होती है। हालात लगातार बेकाबू होते देख तभी वहां 2 नए एजेंट बॉबी और फिट पहुंचते हैं। फिट अपनी आइरिस पावर का इस्तेमाल करके प्लेन को हवा में स्थिर कर देता है और एजेंट बॉबी सुरक्षित तरीके से ओथमैन को बचाकर वापस प्लेन के अंदर ले आता है। इस तरह माता एजेंसी एक बार फिर अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाब रहती है। इसके बाद कहानी माता के हेडक्वार्टर पहुंचती है, जहां पिलर लीडर्स दयांग और गांज मौजूद होते हैं। एजेंट अली उनसे अपनी आइरिस पावर के काम न करने का कारण पूछता है, जिस पर दयांग उसे बताती है कि एजेंसी अब आइरिस तकनीक का एक नया और अपग्रेडेड वर्जन ला रही है। वो समझाती है कि ये नया वर्जन अभी केवल कुछ चुनिंदा एजेंटों जैसे बॉबी और फिट को ही दिया गया है, क्योंकि इस गैजेट को नियंत्रित करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। यदि किसी एजेंट की मानसिक शक्ति कमजोर हो तो वो अपना मानसिक संतुलन तक खो सकता है, और यही कारण था कि अली को अभी ये अपग्रेड नहीं दिया गया था। दयांग उसे भरोसा दिलाती है कि जैसे ही इसकी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, बाकी सभी एजेंटों को भी ये अत्याधुनिक तकनीक दे दी जाएगी। इसके बाद अली अपने घर लौटता है, जहां हमें पता चलता है कि वो अपने पिता के साथ रहता है, जो साइबरिया के एक बड़े बिजनेसमैन और आविष्कारक हैं। अली अपनी मां को खो चुका है और उसके पिता अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उसे बिल्कुल समय नहीं दे पाते। एक दिन विक्टर अपनी मां के साथ अली के घर आता है और उन्हें साथ देखकर अली अपनी मां की याद में भावुक हो जाता है। उसे मां के प्यार की कमी गहराई से महसूस होती है और वो वही अपनापन अपने पिता से चाहता है, मगर उसके पिता अपनी दुनिया में इतने मगन है कि बेटे के जज्बातों को समझ ही नहीं पाते। उस रात अली को अपनी मां की बहुत याद आती है और वो चुपचाप उनके कमरे में जाकर उनकी पुरानी चीजें देखने लगता है। यहाँ ये बड़ा खुलासा होता है कि अली की मां कोई और नहीं बल्कि वही आलिया थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कमरे की तलाशी लेते समय अली को एक पेन ड्राइव मिलती है, जिस पर एक पक्षी जैसा लोगो बना हुआ था। वो उसे खोलने की कोशिश तो करता है, मगर फाइल एक्सेस नहीं कर पाता। यहीं से एक ऐसे रहस्य की शुरुआत होती है जो अली की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसी रात एजेंट अली को एजेंट बेकर का फोन आता है, जो उसे तुरंत एक मिशन पर निकलने के लिए कहता है। बिना देर किए अली बताए गए पते पर पहुंच जाता है, मगर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि बेकर ने उसे झूठ बोला था। असल में वो उसे लंच पर बुलाना चाहता था और वहां अलीशा भी मौजूद थी। बेकर जानता था कि अली बिना किसी ठोस कारण के कहीं नहीं जाता, इसलिए उसने मिशन का बहाना बनाया ताकि तीनों दोस्त साथ बैठकर कुछ समय बिता सकें। हल्की बातचीत के दौरान अली उन्हें वही चिड़िया के लोगो वाली पेन ड्राइव दिखाता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक जमीन नीचे खिसकने लगती है और वे तीनों एक सीक्रेट एलिवेटर के जरिए सीधे माता एजेंसी के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह थी जहां अली पहली बार आया था और वहां उनका सामना शहर के मेयर ओथमैन से होता है। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि मेयर ओथमैन ही अब माता एजेंसी के डायरेक्टर हैं। इसके बाद एजेंट रामा सभी को उनके अगले मिशन के बारे में विस्तार से समझाता है। रामा एक बेहद खतरनाक शख्स आबांग का नाम लेता है और बताता है कि उसी ने अपने आदमियों के जरिए ओथमैन के प्लेन को हाईजैक करवाया था। वो अब किसी बड़ी और विनाशकारी साजिश की तैयारी में है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। सभी एजेंट बिना किसी हिचकिचाहट के इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी में आबांग को दिखाया जाता है, जो हथियारों की एक बड़ी और गैरकानूनी डील कर रहा होता है। तभी अचानक माता एजेंसी के एजेंट वहां धावा बोल देते हैं। अली और अलीशा मिलकर आबांग को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत चालाक और फुर्तीला निकलता है। धुएं और अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो वहां से भाग निकलता है और एजेंट अली तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अचानक वहां निक्की आ जाती है, जो असल में वही लड़की है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वो वहां आबांग के पास मौजूद एक खास हथियार को चुराने के इरादे से आई थी। अली उसे अपना दुश्मन समझ बैठता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान अली की नजर निक्की के कानों में पहनी हुई ईयररिंग पर पड़ती है, जिस पर ठीक वैसा ही पक्षी वाला लोगो बना था जैसा उसकी मां की पेन ड्राइव पर था। ये देखकर अली एक पल के लिए ठिठक जाता है और निक्की इसी झिझक का फायदा उठाकर उस पर हावी होने लगती है। तभी अलीशा वहां पहुंच जाती है और उसे आता देख निक्की तुरंत वहां से भाग निकलती है।
अली उसका पीछा करने की कोशिश करता है, मगर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब अली को होश आता है तो वो खुद को निक्की के घर पर पाता है। होश में आते ही अली सीधे अपनी माँ के बारे में सवाल करता है और निक्की को उस पेन ड्राइव का लोगो दिखाकर पूछता है कि उसका आलिया से क्या रिश्ता है। तब निक्की एक बड़ा सच उजागर करती है और बताती है कि आलिया उसकी पार्टनर और सबसे करीबी दोस्त थी। निक्की आगे बताती है कि शुरुआती दौर में उसने और आलिया ने ही मिलकर वो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था और वे दोनों साथ काम करती थीं। वे बड़ी कंपनियों से एथेरियम चुराते थे ताकि गरीब इलाकों में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा सकें। कानून की नज़र में वे चोर थे, मगर आम लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे। लेकिन जब आलिया उनसे अलग हो गई तो सब कुछ बिखर गया और निक्की अकेले उस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाई। उसे आज भी अपनी दोस्त आलिया की कमी बहुत गहराई से महसूस होती है। ये सब सुनकर अली अंदर से पूरी तरह हिल जाता है और उसे एहसास होता है कि वो अब तक सिर्फ आदेश मानकर मिशन पूरे कर रहा था, जबकि उसकी माँ अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगी बदल रही थी। उसी पल अली फैसला करता है कि वो निक्की के साथ मिलकर अपनी माँ का अधूरा सपना पूरा करेगा, लेकिन निक्की उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम माता के एजेंट हो और हम कानून के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए हमारी दुनिया अलग है। फिर भी जाते जाते वो अली को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है और कहती है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो कॉल करना। निक्की के जाने के बाद अली पहली बार अपनी माँ की असली विरासत को समझता है। इससे पहले कि वो माता एजेंसी के दफ्तर लौटता, उसे पता चलता है कि एजेंट अलीशा उसका पीछा कर रही थी। इसी दौरान अलीशा और बेकर ने अबांग को पकड़ लिया था और एजेंट रामा उससे जानकारी निकालने के लिए उसे टॉर्चर करता है। लेकिन अबांग एक चौंकाने वाली बात बताता है कि वो रोबोट्स का इस्तेमाल दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि इन सबके पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और है, जिसका नाम विक्रम है। ये नाम सुनते ही रामा सहम जाता है, क्योंकि वो जानता था कि विक्रम की नीयत कितनी खतरनाक हो सकती है। विक्रम कभी ओथमैन का पार्टनर था और वे दोनों एक ही एजेंसी में साथ काम करते थे। रामा तुरंत फैसला करता है कि सभी एजेंट विक्रम के ऑफिस जाएंगे और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे ताकि उन्हें ओथमैन के सामने पेश किया जा सके। अगले दिन मिशन पर पूरी टीम विक्रम के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन पिछली गलतियों की वजह से अली को अंदर ले जाने के बजाय बाहर ही छोड़ दिया जाता है। तभी अली को ग्राउंड फ्लोर पर एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें भारी मात्रा में एथेरियम रखा हुआ था। निक्की अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है और एथेरियम चुराने लगती है, लेकिन विक्रम को इसकी भनक लग जाती है और वो अपने ऑफिस के जीनियस रोबोट्स को सक्रिय कर देता है। रोबोट्स के हमले से निक्की और उसकी टीम घिर जाती है। तभी अली अपनी आयरिश शक्ति का इस्तेमाल करता है। इस बार उसका अपनी ताकतों पर पूरा नियंत्रण था। वो सभी रोबोट्स को हैक करके अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक उसी समय विक्रम अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है, पर उसे देखकर हैरानी होती था। वो सभी रोबोट्स को हैक कर लेता है। जब विक्रम वहां पहुंचता है तो उसके खुद के रोबोट उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अली रोबोट से विक्रम पर हमला करवाता है और सारा इथेरियम लेकर निक्की के साथ वहां से निकल जाता है। इस कामयाबी के बाद अली को अपनी माँ आलिया की याद आती है और उसे उनकी शहादत और लोगों की मदद करने के किस्सों पर गर्व महसूस होता है। उधर ओथमैन अब पूरी तरह समझ चुका था कि विक्रम ही असली मुजरिम है और वो उसकी गिरफ्तारी का फरमान जारी कर देता है। पुलिस जब दोबारा विक्रम के ऑफिस पहुंचती है तो वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सारा माल अली के पास था। अलीशा को अली की सच्चाई पर शक होता है और वो उसे कॉफी शॉप में बुलाकर सारे सबूत दिखाती है। अली चोरी की बात नहीं छुपाता और साफ कहता है कि वो अपनी माँ का नेक मिशन पूरा करना चाहता है और गरीबों की मदद करना चाहता है। शहर के भीतर अली की मदद करना मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर वो शहर से बाहर निकल आए तो बचाव की उम्मीद थी। इसी मजबूरी में एजेंट अली शहर के बाहर की ओर निकल पड़ता है। उधर मॉल में एजेंट बॉबी अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंच चुका था और उसका एकमात्र लक्ष्य अली को गिरफ्तार करना था। जैसे ही दोनों का आमना सामना होता है, उनके बीच एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मुकाबले में बॉबी का आयरिस गैजेट टूट जाता है और वो हार मानकर वहां से भाग निकलता है। तभी वहां एजेंट फिट पहुंचता है और बॉबी की चोटें देखकर आग बबूला हो जाता है। वो ठान लेता है कि अली को पकड़कर वो उसे कड़ा सबक सिखाएगा। जल्द ही एजेंट फिट भी एक्शन में आ जाता है और अली पर धावा बोल देता है। तभी बेकर और अलीशा बीच बचाव करने पहुंचते हैं और फिट को रोकने की कोशिश करते हैं। इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर अली मॉल के उस हिस्से में भाग जाता है जहां निक्की अपनी टीम के साथ घात लगाकर बैठी थी। देखते ही देखते बेकर, अलीशा और फिट भी उसी जगह पहुंच जाते हैं और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है। निक्की पलक झपकते ही फिट पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। निक्की के साथी बेकर और अलीशा को भी अपनी पकड़ में ले लेते हैं। अपने दोस्तों को इस मुसीबत में देख अली बुरी तरह घबरा जाता है और निक्की को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की दो टूक जवाब देती है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन अब अली के सब्र का बांध टूट चुका था और वो खुद निक्की पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक और रोमांचक मुकाबला होता है, जिसके अंत में निक्की को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा हो जाती है। जब अली को होश आता है तो वो पाता है कि उसे और उसके साथियों माता और बेकर को निक्की ने आज़ाद कर दिया है। उस रात अली और निक्की ने मिलकर आर्टिफिशियल हार्ट चुराने की योजना बनाई थी। असल सच्चाई ये सामने आती है कि आलिया हारी नहीं थी, बल्कि उसने एजेंट साइमन के साथ हाथ मिला लिया था और एजेंसी ने उनकी प्रतिभा और शक्ति को देखते हुए उन्हें अपना लिया था। काम के दौरान निक्की को यह गलत फहमी हो गई कि आलिया ने उसे धोखा देकर अकेला छोड़ दिया है, जिससे उसका गुस्सा गहरी नफरत में बदल गया। इसी बदले की आग में निक्की ने एजेंसी टावर पर मिसाइल हमला कर दिया था। जब आलिया को इसका पता चला तो उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी आयरिश शक्ति उस मिसाइल को रोकने में लगा दी। वो अपनी पूरी मानसिक और आत्मिक शक्ति का उपयोग कर रही थी। हालांकि उसे पता था कि इस कोशिश में उसकी जान जा सकती है,
फिर भी आलिया ने सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कड़वी सच्चाई सुनकर अली का दिल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे अब अपनी माँ के महान बलिदान की असलियत समझ आती है। अली को संभालते हैं और उसे उस अपराध बोध से बाहर निकालते हैं। तभी वहां विक्रम आ धमकता है और उसे देखते ही एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एजेंट मैक्स चुपके से अंदर आता है और बंधे हुए अली और उसके साथियों को आजाद कर देता है। साथ ही अली को उसका एडवांस्ड गैजेट भी वापस सौंप देता है। इसके बाद कहानी का दृश्य बदलता है और हम ओथमैन को एक बड़े मंच पर देखते हैं। ओथमैन वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहा था और अपने भाषण में कह रहा था कि माता एजेंसी लोगों की सुरक्षा और प्रगति के लिए बनाई गई है, ताकि हर नागरिक सुरक्षित रह सके। लेकिन तभी रोबोट्स की एक पूरी सेना वहां धावा बोल देती है और पल भर में अफरा तफरी मच जाती है। रोबोट्स मासूम लोगों पर हमला करने लगते हैं और निक्की सीधे ओथमैन को अपना निशाना बनाती है। वो लगभग उसे खत्म ही करने वाली होती है कि तभी एजेंट अली और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। अली अपनी शक्ति से ओथमैन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है जिसे रोबोट्स छू भी नहीं पाते। ये देखकर निक्की आग बबूला हो जाती है और सीधे अली पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है और उसी समय एजेंसी के बाकी एजेंट भी वहां पहुंचकर निक्की की टीम से भिड़ जाते हैं। गुस्से में पागल होकर निक्की अपना असली आयरिस गैजेट सक्रिय कर देती है। वो सभी एजेंटों को अपने नियंत्रण में ले लेती है। अब पूरे मैदान पर निक्की का दबदबा था। अपनी टीम को हारता देख अली भी मजबूर होकर अपना असली गैजेट ऑन कर देता है, लेकिन वो उसकी अपार शक्ति को संभाल नहीं पाता। निक्की इस कमजोरी का फायदा उठाती है और अली को हराकर उसे बेरहमी से पीटने लगती है। अली अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तभी उसे अपनी माँ आलिया का एहसास होता है, जो उसके सामने खड़ी थी। अली टूटे हुए लहजे में अपनी माँ से कहता है कि वो हार गया है और शायद वो उनके जैसा महान नहीं बन पाया। लेकिन आलिया उसे याद दिलाती है कि उसकी असली ताकत गैजेट में नहीं, बल्कि उसके इरादों और दूसरों की रक्षा करने की चाहत में है। आलिया मुस्कुराकर बताती है, जब उसने पहली बार ये पावर इस्तेमाल की थी, तब वो भी इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो उसे बताती है, ताकत गैजेट में नहीं, तुम्हारे यकीन में है। अगर उसे जीतना है तो पहले खुद पर भरोसा करना होगा। माँ की बातें सुनकर अली के अंदर हिम्मत लौट आती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है, अगर वो ये पावर पूरी तरह इस्तेमाल करेगा तो माँ के साथ बिताए ये पल हमेशा के लिए भूल जाएगा। अली की आंखें भर आती हैं। वो अपनी माँ से गले लग जाता है और वापस असली दुनिया में लौट आता है। अब अली बदल चुका था। वो दोबारा गैजेट एक्टिवेट करता है और इस बार वो पूरी तरह कंट्रोल में था। कुछ ही पलों में वो निक्की को हरा देता है। हार देखकर निक्की गैजेट को नष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है आलिया पहले ही उस सिस्टम को इस तरह डिजाइन कर चुकी थी कि वो किसी गलत हाथ में टिक ही ना सके। इस तरह अली और उसकी टीम निक्की को रोक देते हैं। इसके बाद सभी एजेंट दयंग और जंग के सामने पेश होते हैं। दोनों अली से बेहद नाराज थे, क्योंकि उसने नियम तोड़े थे। सजा के तौर पर उसे बताया जाता है कि अब वो कभी आयरिस गैजेट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अली शांत आवाज में कहता है, वो बिना गैजेट के भी अच्छा इंसान बन सकता है और बेहतर एजेंट भी। वो साबित करेगा कि असली ताकत इंसान के इरादे में होती है। अली की बातें सुनकर दयंग और जंग उसे एक तोहफा देते हैं। बेकर वो गिफ्ट अली को दिखाता है, जो एक वीडियो था जिसमें आलिया ट्रेनिंग ले रही थी, अकेले दर्जनों दुश्मनों से लड़ रही थी और माता एजेंसी की सबसे बेहतरीन एजेंट साबित हो रही थी। अपनी माँ को देखकर अली की आंखों में गर्व चमक उठता है और अब अली के पिता आलिया के अधूरे मिशन को जारी रखते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। वही काम करेगा जो आलिया करती थी। शहर में शांति लौट आती है और अली पहली बार दिल से मुस्कुरा रहा है। अली ने हमें ये सिखाया कि असली ताकत किसी गैजेट में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और उसके इरादों में होती है।